अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्त। उम्मीद है सभी दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं फ्रोनस कंपनी के इस 1600 वाट वाले सेट की रिपेयरिंग की वीडियो। इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि अगर आपके फ्रोनस के 1600 वाट वाले इन्वर्टर के अंदर एरर 09 आ जाता है तो आप लोगों ने इसको ठीक किस तरह से करना है। वक्त की बचत के लिए मैंने जनाब इसके ये जो फ्रंट कवर है इसके सभी स्क्रूज़ को ओपन किया हुआ है। मैं इसको ज़रा साइड पे कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग इस सेट की हालत देख लें। मैं अक्सर वीडियोस के अंदर कहता हूँ कि हम लोग अपनी चीज़ें ले तो लेते हैं मगर उसकी बाद में केयर नहीं करते और बाद में डाल देते हैं कंपनी के ऊपर। जी कंपनी ने चीज़ बनाई नहीं ठीक। हालांकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके डस्ट फिल्टर भी भरे पड़े थे और ये सेट दम घुटने की वजह से फोत हो चुका है। इसके अंदर एरर 09 आ रहा है जिसको हमने आज की इस वीडियो में रिमूव करना है। सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से रख के ब्लोर लगा लेता हूँ। ब्लोर लगाने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसका बोर्ड बाहर निकाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस वजह से हमारा एरर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सेट को यहाँ पर रख के टर्न ऑन कर लिया है। अभी आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले हम आप लोगों को एरर इसका दिखा देते हैं कि एरर इसमें है कौन सा। ये फ़ैन लगाने इसके साथ ज़रा ज़रूरी होते हैं, इसके बगैर ये एरर 01 पे चला जाता है। डिस्प्ले आप लोगों के सामने है। फ़ौरन से एरर 09 नहीं देगा। जैसे ही थोड़ी देर ये ऑन रहेगा, जैसे ही इसकी ये रिले ट्रिप करेगी तो फिर एरर 09 पे चला जाता है। अभी आप लोगों के बिल्कुल सामने देखिएगा, थोड़ी देर तक ये एरर 09 हमें शो करने लग जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर 09 शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे सेट को हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि किस वजह से हमारा ये वाला एरर आया है। पावर को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। पावर को डिस्कनेक्ट करने के बाद एक चीज़ की आप लोगों ने एहतियात रखनी है कि सम टाइम ये बड़ा कैपेसिटर ये वाला डीसी साइड का ये चार्ज हुआ होता है, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। देखिए जी, एरर 09 दो वजह से आता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी ये जो डीसी साइड है ये भी ब्लास्ट हुई है। इसको हमने एक तो चेंज करना है, इसको हमने इसकी मॉसफेट को चेक करना है और दूसरा हमने आउटपुट साइड को चेक करना है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने डीसी साइड को मुरम्मत कर दिया है। यहाँ पर हमने IRF 4115 को इंसर्ट किया है। आउटपुट की जो IGBTs हैं उनको हमने नहीं लगाया। उसके ना लगाने की वजह ये है कि सम टाइम आउटपुट की ड्राइव ख़राब होती है। अगर हम यहाँ पर IGBTs को इंसर्ट कर देते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि हमारी इतनी महंगी IGBT ख़राब हो जाएगी। 400 रुपये की एक IGBT है तो उसको टेस्ट करने से पहले आपने इसकी ड्राइव को टेस्ट करना है। ड्राइव को टेस्ट करने के लिए आप लोगों ने मीटर को 20 वोल्ट की रेंज के ऊपर रखना है और यहाँ पर जो कोई से भी एक पर आप पहले नंबर पर और तीसरे नंबर वाली पिन के ऊपर लगाएंगे तो आपको ड्राइव नज़र आ जाएगी। एरर 09 के ऊपर जाने से पहले यहाँ पर आप लोगों को ड्राइव नज़र आएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेट को टर्न ऑन किया। पहली और तीसरी नंबर वाली जो पिन है इसके ऊपर मैंने मीटर को लगाया तो यहाँ पर 5 वोल्ट की ड्राइव आ रही है। 4 से 5 वोल्ट की ड्राइव यहाँ पर आनी चाहिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पर भी ड्राइव आके चली गई है, कम हो गई है। 5 वोल्ट की ड्राइव आनी चाहिए। दोबारा से सेट को ऑन करता हूँ, तीसरे नंबर वाली को चेक कर लेता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5.4 वोल्ट की ड्राइव यहाँ पर आ रही है। फिर से बंद करता हूँ और दोबारा से मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ। चौथे नंबर वाली जो IGBT है जहाँ पे हमने लगानी है वहाँ पर इसकी ड्राइव आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक आधे सेट के ऊपर थोड़ी सी ड्राइव तो तेज़ हो सकती है, 6 वोल्ट तक जा सकती है, 6.5 तक जा सकती है, उसका इशू नहीं है। बस ये है कि यहाँ पर ड्राइव बननी चाहिए। चारों IGBTs के ऊपर ड्राइव आप लोगों की बननी चाहिए। अगर आपकी ड्राइव नहीं बन रही तो पीछे साइड पे लगे हुए ऑप्टो कपलर्स को आप लोग चेंज करेंगे। अभी यहाँ पर हमारी ड्राइव बिल्कुल ओके है। डीसी सेक्शन हमने ओके कर लिया, बूस्टर सेक्शन हमारा काम करने लग चुका है। अभी हम इसके अंदर अपनी IGBTs को इंसर्ट करके सेट को टर्न ऑन कर लेते हैं और फिर आप लोगों को फिट करके दिखाते हैं कि ये सेट किस तरह से काम कर रहा है। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर जो IGBTs है उसको इंसर्ट कर दिया है और मैं अभी यहाँ से सेट को यहाँ से टर्न ऑन कर लेता हूँ। चूँकि हमने इसकी ड्राइव चेक की हुई थी, अभी हमें कोई टेंशन नहीं है। अभी हमारी मॉसफेट जलेंगी नहीं। अगर ड्राइव ओके नहीं होती तो फिर आपकी जो मॉसफेट है उनके अंदर मसला आता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट के ऊपर 230 वोल्ट हमें शो कर रहा है और 11.9 पे बैटरी है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर 231 वोल्ट हमें आउटपुट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और हमारी जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से सेट वर्किंग करना शुरू हो चुका है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।